शेयर बाजार पर लगने वाले दोनों टैक्स यानी कि एलटीसीजी और एसटीटी को एक साथ बजट में बढ़ा दिया गया तो लोगों के होश फाफ्ता हो गए। सभी को चिंता होने लगी कि कहीं यह बजट पूरे बाजार को ले तो नहीं डूबेगा। लेकिन बाजार की ताकत देखिए, बाजार में लिक्विडिटी का प्रभाव देखिए कि इस बजट के बावजूद बाजार ज्यों का त्यों टिका हुआ है, ताकत का परिचय दे रहा है। आने वाली राह बजट के लिए कैसी है, इसको हम समझेंगे और समझेंगे एक बिल्कुल नए अंदाज में, एक नए इंडेक्स के जरिए। आने वाला समय बाजार के लिए कैसा रहेगा, इस नए बजट के बाद इसको समझते हैं आज के इस विशेष वीडियो में, जिसे देखना बेहद जरूरी है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना समय गंवाए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी बजट सुनने के बाद, बजट भाषण सुनने के बाद आपका भी मन खटा हो गया, आप भी चिंता में पड़ गए थे, तो चिंताएं भूल जाइए, वापस से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की तरफ जाइए। अच्छे शेयर्स खोजिए, अच्छे अवसरों की तलाश कीजिए और इसी प्रकार के पैनिक या नेगेटिविटी में ही अच्छे अवसर छिपे होते हैं, यह हमारा इतिहास कहता है। और क्या आप भी इंडेक्स ऑफ इंडेक्स बना पाए? यदि हां तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर कोई समस्या पेश आई तो मुझे जरूर बताइएगा। भाई देखिए, मुझे याद पड़ता है कि बाजार हर बजट से पहले इस आशंका में बड़ा ही विचलित रहता है कि कहीं एसटीटी तो नहीं बढ़ जाएगी या कहीं एलटीसीजी के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन इस बजट में दोनों ही टैक्स में वृद्धि होते हुए हमने देखी। बावजूद इसके बाजार का रिएक्शन बजट के बाद जरूर कमजोर रहा, लेकिन फिर अच्छी रिकवरी उसी दिन आ गई और उसके बाद फिर सुधार होता हुआ बाजार में नजर आया। यानी बाजार अभी तक टिका हुआ है, मेजर लेवल्स के ऊपर बना हुआ है। एक नजर निफ्टी के चार्ट को देखते हैं और फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और आप देख रहे हैं कि कैसे बड़ी विक्स की कैंडल्स बनती हुई आपको नजर आई, बजट वाले दिन भी, उसके अगले दिन भी। तो आपने देखा कि बाजार मेजर लेवल्स को संभालने में सफल रहा, यानी कि 24,000 के ऊपर बाजार टिका रहा, बावजूद इसके कि इतनी नेगेटिव खबर बजट से आती हुई दिखी। देखिए, अब इसके पीछे की मूल वजह समझना और बाजार में जो कुछ हो रहा है उसको बेहतर ढंग से समझना हर ट्रेडर, हर निवेशक के लिए अनिवार्य है। एक चीज समझिए, ये जो सारी रणनीति है इसके पीछे की एक बड़ी सोच है और वो है फिस्कल कंसोलिडेशन। जी हां, अगर मान लीजिए टैक्स नहीं बढ़ेगा, टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा और टैक्स जो सरकार को मिल रहा है वो बढ़ेगा नहीं, तो उसका असर यह होगा कि भारत की रेटिंग जो है उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। हम सभी जानते हैं कि सरकार का लगातार यह प्रयास रहा है कि भारत की रेटिंग, सॉवरेन रेटिंग में सुधार हो, और सॉवरेन रेटिंग में सुधार के लिए जरूरी है फिस्कल कंसोलिडेशन। तो एक बात जो कि सारे ही प्रेक्षक भूल गए, इस बजट को समझते हुए लोगों ने निंदा तो जमकर की, लेकिन एक बात नहीं समझ पाए और वो इसके पीछे की सोच है फिस्कल कंसोलिडेशन की। और फिस्कल कंसोलिडेशन के जरिए मान लीजिए भारत के सॉवरेन रेटिंग में सुधार हो जाता है तो उसका दूरगामी परिणाम पूरे बाजार पर देखने को मिलेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से, इस परिप्रेक्ष्य से जब आप इस पूरी स्थिति को देखते हैं तो स्थिति उतनी खराब नहीं लगती जितनी कि बजट में इन बढ़े हुए टैक्स को देखकर शायद एक बार आपको लगे। तो एक पहलू इस बढ़े हुए टैक्सेस का यह है कि फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि सरकार अपने खातों को बेहतर कर रही है, अपनी कमाई बढ़ा रही है और साथ में जो पैसा खर्च करती है उस पर भी बहुत ही किफायत कर रही है। अगर ये दोनों चीजें चलती हैं तो सॉवरेन रेटिंग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस बजट को देखिए। देखिए, बजट को लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। आमतौर पर हम निफ्टी के चार्ट के जरिए बजट का असर समझते हैं, लेकिन हमेशा से, कई सालों से बजट देखते समय या किसी भी बड़े इवेंट को देखते समय मैं एक इंडेक्स ऑफ इंडेक्स बनाता हूं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इंडेक्स ऑफ इंडेक्स कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग व्यू खोलिए। ये क्रूड है बहुत, यानी कि ये बहुत पक्का इलाज नहीं है, इससे बेहतर ढंग से इंडेक्स तैयार किया जा सकता है, लेकिन ये आपको केवल एक विचार देने के लिए, एक इंडिकेशन देने के लिए पर्याप्त होता है। 3 इंडाइसेस को इस इंडेक्स में मैं शामिल करूंगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो ये 3 इंडाइसेस को एक साथ जोड़ देंगे। यहां जाइए जहां पर कि आप स्टॉक्स का नाम लिखते हैं, सबसे पहले निफ्टी प्लस साइन लगाइए, बैंक निफ्टी प्लस साइन लगाइए और फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स प्लस साइन लगा दीजिए और इसको ब्रैकेट में डालकर 3 से भाग कर दीजिए, जिससे कि इसका एवरेज निकल आए। ये जो अब संख्या आपके सामने आ रही है, ये इन तीनों इंडेक्स का एवरेज है, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और साथ में बैंक निफ्टी का ये औसत है। ये है इंडेक्स ऑफ इंडेक्स। इसको देखिए और इसकी चाल को देखिए, इसके ब्रेकआउट्स देखिए, इसमें बन रहे पैटर्न्स को देखिए और आप देखेंगे कि आपको अलग अलग इंडाइसेस देखकर बाजार के केवल एक कोने को समझने से बेहतर है कि पूरे बाजार को, पूरे व्यापक बाजार को बजट के दृष्टिकोण से देखें। अब आप देखते हैं कि इस इंडेक्स पर तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। ये वीकली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि तनिक भी फर्क इस बजट का इस इंडेक्स के चार्ट पर नहीं पड़ा, यानी कि ओवरऑल इंडेक्स सिक्योर है, स्ट्रांग है, ट्रेंड लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, एक अच्छी कैंडल बनते हुए इस सप्ताह नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो बजट की जो नेगेटिविटी है वो ओवररेटेड है। बाजार स्ट्रांग है, बजट से पहले भी स्ट्रांग था, लिक्विडिटी फ्लो स्ट्रांग है और उसमें कोई भी कमी इस बजट के चलते आने की संभावना कम है। जो लंबी समय के निवेशक हैं
मसलन कि मैं हूं, अगर मैं लंबे समय के लिए निवेश करता हूं, 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल की गेन्स टैक्स की जगह अगर 12.5% भी देना पड़ा तो मैं निवेश करना बंद नहीं करूंगा। यानी कि फंड फ्लोज ज्यों के त्यों बने रहेंगे और चार्ट पर कोई खास असर इस पूरे बजट के घटनाक्रम का आता हुआ नहीं दिख रहा है। आज के इस वीडियो के सबसे बड़ा लेसन जो आपको सीखना है वो है कि कभी भी किसी मेजर इवेंट को एनालाइज करें तो इस तरह से 2-3 इंडेक्स को एक साथ जोड़ दें, एक इंडेक्स ऑफ इंडेक्स बनाएं और फिर उसके चार्ट को स्टडी करें। तो आप देखेंगे कि पूरे मार्केट को एक साथ एक ही चार्ट के जरिए आप देख पाएंगे। तो इस इंडेक्स को देखिए और आप देख रहे हैं कि बजट के बावजूद इस इंडेक्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो